ही प्रतीत होता है। सो बालकों को शिक्षित करना परम आवश्यक है बंधुओं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए स्वल्प समय में ही प्रभु ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। शिक्षा अध्ययन करने के पश्चात प्रभु सांदीपनी मुनि से कहते हैं, गुरुदेव आपको क्या गुरु दक्षिणा दी जाए। सांदीपनी मुनि ने कहा कि आप हमारे शिष्य बने, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा और क्या होगी। आपने हमारा मान वर्धन किया, हमारा मान बढ़ाया, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा और क्या होगी। मानो भगवान भी गुरुकुल शिक्षा लेने के लिए इसीलिए जाते हैं। भगवान क्या, भगवान जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि का पालन सृजन संग्रहण होता है, उनको गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण करने की क्या आवश्यकता। किंतु वह इसीलिए शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, मानो चराचर जगत को संदेश देना चाहते हैं कि विद्या अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। कहते हैं ना, स्वागृहे पूज्यते मूर्खा स्वाग्रामी पूज्यते वपुः स्वादेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक घर में यदि कोई बहुत अपने घर में बहुत मान सम्मान चाहता है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा गया। स्वागृहे पूज्यते मूर्खा स्वाग्रामी पूज्यते वपुः। एक गांव में एक मुखिया की पूजा हो सकती है, दूसरे गांव में उसकी पूजा नहीं होगी। जिस गांव का मुखिया है उसी गांव में होगी। स्वादेशे पूज्यते राजा, एक देश में एक राजा की पूजा होगी, दूसरे देश जाएगा तो उस राजा की पूजा नहीं होगी, उसके आदेश को कोई नहीं मानेगा। किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो विद्वान होते हैं उनकी पूजा सर्वत्र होती है। विवेकानंद जी थे, शिकागो में गए, वहां भी सनातन संस्कृति का परचम लहराया कि नहीं। विद्वानों का यह लक्षण होता है। और वैसे भी बालकों के लिए तो एक ही धर्म बताया गया, एक ही पूजा पाठ, कुछ ना करें चलेगा, किंतु बालकों के लिए क्या धर्म बताया गया। सो बोले विद्यार्थी नाम अध्ययनः तपः, विद्यार्थियों के लिए एक ही तप है, अधिक से अधिक अध्ययन करना पढ़ना। सूक्तियां भी यही कहती है ना, विद्या बलम सर्व बलम प्रधानम। यदि सभी बलों में सर्वश्रेष्ठ बल कोई यदि है धन बल, लोगों के पास नाना प्रकार के बल होते हैं ना।